अरे जेठानी जी, कितनी नकल करोगी मेरी? नकल से भला हुआ है किसी का? किशोर जी के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की एक ही बेटी थी। बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसमें रोम रोम में संस्कार बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी, उसमें भी खटपट होती रहती थी। छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम अपने करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से तबीयत बढ़िया रहता है और सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कपड़े पहले ही रसोई में जा बैठती थी। जेठानिया ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई, किसी की बात को ना मानते हुए, और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और खूब तारीफ की और खुश भी हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई में क्यों जाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं, वे खाना बनाएगी। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? बहु शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह खुश होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, मेहमान को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का रूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी जगह होती है। आपका बर्तन, आपके सब चीज़ आपकी है। मैंने जरा सी मेहनत करके सब में प्यार रख कर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली तो मुझे पाप मिलेगा या पुण्य? मुझे तो पुण्य ही मिलेगा ना माँ जी। सब प्रेम से भोजन करके खूब खुश हुए। मुझे वे खुशी मिलती है सबको खुश देख के। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो तबीयत भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम इसे सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत ही संस्कारी भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं कमाया तो फिर कब करूंगी, कब पुण्य कमाऊंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य की क्या बात है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप मिलेगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। यह सास बहुत बहुत अच्छा बात बोल गई। अब जो बहू पहले जाग जाती वही रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, तू रसोई बना, बारी बंधी हुई थी। अब मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी, यह भाव पैदा हुआ तो 8 भारी बंध गए। 2 और बढ़ गया सास और छोटी बहू। काम करते करते
तू कर इससे काम बढ़ जाता था और आदमी कम हो जाते थे, पर मैं करूं इससे काम हल्का हो जाता और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू खूब खुश थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन की बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी। उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से वह जल जाता है। उससे रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियाँ ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2 से ढाई सेर गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। आप अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा बर्तन क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने गिर जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पतले उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुओं ने बर्तन मांजने के लिए शुरू कर दिया। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तुमने लगाई है क्यों? मिलकर झाड़ू लगाने शुरू कर दी। सभी लोग सब सोचे इससे भी ज़रूर कुछ पुण्य मिलेगा। जिस दिन घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी की वास होती है, और जहाँ कहर होती है वहाँ निद्रता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोला, बहू ये तुम क्या करती हो? तुम्हारे जितने गहने थे तुमने जेठानी को दे दिए, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेली इतना ग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए, दान करने से पुण्य मिलता है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फ़ी मैं खुद भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाता है तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए मेरी, उसके बाद यह सब यही पड़ा रह जाएगा। इससे अच्छा मैं दान कर दूं। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ।
पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो सेठानी लड़ पड़ती थी। अब कह रही है मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तु देने लगी। यह तो देखकर बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे और आसपास में भी खुशहाली सी छा गई। इसलिए कहते हैं ज़्यादा पैसा है तो बिल्कुल बेफुल खर्चा ना करें। नौकर चाकर रखकर खुद आराम करने से अच्छा गरीब को दान दे, ताकि जो भूखे लोग रहते हैं, जिनको ज़रूरत है कुछ चीज़ की, वह पैसे बिना नहीं कर पाते, आपके पैसे से उनको कुछ मदद मिल जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। दान करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ और पुण्य मिलती है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुंच सके।